हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रीजनिंग का ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और आप हर एग्जाम में देखोगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने एक टाइप करी है सिंपल वाली, ठीक है। अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन टाइप है और इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है और बहुत लोग इसको नहीं कर पाते। पहली वाली टाइप तो एक बार को कर भी ले, पर इसको तभी कर पाएंगे जब इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए भाई, शुरू कर रहे हैं। आवाज थोड़ा सा कम करोगे तो बहुत अच्छी आएगी पीछे तक। तो आपस में डिस्कशन कम किया करो जब बोर्ड पे करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर आप पहले उसको समझो फिर आप अपना देखना, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहे तो किताब में रेज के, ठीक है, आप देखना और किताब के करने की कोशिश करना आज समझ के, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें वाकई में बहुत कुछ समझ में आया है। तो मैं इसको आज भी चलाऊंगा, कल भी, कल खत्म कर देंगे इसको, रिश्ते संबंधी, और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन भाई ये फेवरेट हो जाने चाहिए। ये इतने आसान सवाल लगने वाले हैं आपको, पर समझना तरीके से बिल्कुल। P गुणा N भाग L माइनस जी प्लस के, बहुत बड़ा, इससे बड़ा क्या बनाएगा वो। 1 से 4 तक के क्वेश्चन इसी चीज पर आधारित है पूरे। अब देखो कितनी आसान आसान बात दी है, पिता, माता, भाई, बहन। तो कोई ऐसा भी नहीं है भाई कोई दामाद का ही रिलेशन आ रहा है, कोई ससुर का ही रिलेशन आ रहा है, ऐसा तो देता भी नहीं है इनमें, ठीक है। वो बात अलग है, इनमें लगाने से आ जाए ससुर, चलो ठीक है, पर जब तक नहीं आएगा सास ससुर, जब तक पत्नी नहीं होता यहां पर, तो इन लॉज में तो जाएगी ही नहीं बात। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें इस तरह से आपके सामने लिख दिया है और पूछा है के का पी से क्या संबंध है। के का पी से क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध पूछ रहा, खूब लंबा रिलेशन है। अब क्या करें हम, हमारे सामने क्या दुविधा है कि गुणा का जो निशान है, ये जो गुणा का निशान है, इस गुणा के निशान को यहां से देखा कि गुणा के निशान का मतलब क्या है, माता। आप कहो कि जी ऊपर तो ए बी है, नीचे पी एन एल जी के, ये क्या करेंगे फिर, ऊपर तो ए बी थी। बहुत बच्चे सोचते हैं ऐसे कि भाई ए बी है, यहाँ पी एन का कैसे लियांगे रिलेशन, ऊपर तो ए बी का दे रखा। अरे भाई, आपको ए बी नहीं देखना, आपको देखना प्लस माइनस गुणा भाग दिए हैं या नहीं दिए, बस, ठीक है। हाँ, यहाँ कुछ स्टार आ जाता जब आपका चिंता का विषय था कि जी स्टार का मतलब ऊपर तो दिया नहीं, यहाँ दे दिया, या ये कैसे लगाएंगे, तब होती दिक्कत। पर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सारे निशान वही है जो ऊपर है। तो आपको निशान देखने, किस निशान का क्या मतलब है, किस चिन्ह का क्या मतलब है। तो आप देखोगे कि गुणा का मतलब क्या है, तो आप कहते हैं माता। गुणा का मतलब है माता। अब बात तो आपकी सही है कि ये माता तो हम लिख देंगे, फिर इनको ए बी लिखने की क्या जरूरत थी, ये ऐसे ही ना दे देते, गुणा का मतलब माता ऐसे ही लिख देते तो क्या दिक्कत थी, फिर इतने बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी। जरूरत थी क्या, क्यों थी उसकी जरूरत। अब जैसे मैंने देख लिया कि भाई ये दोनों माता है, अब इनमें यूं नहीं पता लग रही कौन सी माता, पी माता या एन माता। इनमें उम्र तो लिखना ही रही, जो हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी है माता, कि छोटी है तो ये बेटी हो गई। तो भाई ऐसा नहीं है, तो फिर इन नामों को स्पष्ट करने के लिए ए बी का जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ी, अब जैसे ये बता रहा कि ए बी में कौन सी माता, तो बोल रहा है ए बी की माता है, अर्थात इन दोनों में जिनके बीच में भी गुणा का निशान है, उनमें पहले वाली दूसरे की माता। तो इनमें जो माता कौन सी हो जाएगी बताओ, तो पी माता है। पी की तरफ तीर जरूर लगाना, यह तीर बहुत जरूरी है कि माता कौन सी है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं अब तक तो यूं ही था, माता का रिलेशन है, पर यूं नहीं पता कौन सी किसकी माता। अब पता कि एन की माता पी है, अब बार बार ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो अब भाग का देखूं, भाग का निशान का मतलब क्या है, भाग का मतलब है पिता। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, पिता तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर अब इंपॉर्टेंट ये कौन सा पिता किसका। तो आप ऊपर से देखना, अर्थात ए बी का पिता है, मतलब पहले वाला दूसरे का पिता, तो पहले वाले की तरफ तीर लगा दिया। इन दोनों में पहले वाला एन है, तो चलो बहुत बढ़िया आ रहा है, तो एन पिता हो गया एल का। अब आगे माइनस का निशान है, भाई देख लेना, ये लिख लिए जो समझ लो
75% काम खत्म कर दिया आपने इस सवाल का, फिर कुछ नहीं है आगे। माइनस का अर्थ क्या, बहन, तो पहले बहन लिख दो, और बहन भी कौन सी, किसकी, ए बी की, अर्थात पहले वाली बहन है दूसरे की, तो हम भी पहले वाली बहन बना रहे हैं दूसरे की, ये रही। फिर देखा प्लस, प्लस का अर्थ क्या, ए बी का भाई है, ये वाला भाई है, ये वाला इसका, तो ये वाला भाई, भाई आप कहो ये भाई भी हो सके बहन भी, दोनों चीज कैसे, अरे बहन ये है ये नहीं है, ये बहन है इसकी, ये भाई है इसका। चलो बहुत सही है बात। ये सारे रिलेशन लिख सको या नहीं बताओ, यहां तक कोई समस्या हुई है सवाल में? ऊपर से टीप टीप के लिखे बस, और कुछ नहीं करा, कि जैसे भी ऊपर लिख रहे थे सेम डिट्टो उतार दिया। ठीक है, ये नकल तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात क्या, अब बस सेकंड्स लगेंगे इस सवाल को करने में। आपको पूछा है के का पी से रिलेशन, के पी का क्या लगता है, के का पी से मतलब क्या होता है, कल भी बताया, के पी का क्या है, के क्या लगा पी का, बाद में देखूंगा, पहले आ जाऊं। देखो कैसे, तीर अगर आपके यूं चल रहे हैं तो आपको तीरों की दिशा में ही आना। कभी कोई बच्चा यूं सोचने लगे इधर से लगा लूं मैं हिसाब, नहीं, तीरों का विरोध मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो बिल्कुल नाड़ काट देंगे। तीर है, थोड़ा हिसाब से चलो, मतलब तीरों की दिशा में एकदम उधर से ही यूं। तो के का भाई, के का भाई उधर से आ रहा हूं जैसे तीर आ रहे हैं, के का भाई यहां तक जाना है मुझे पी तक, और के से रिलेशन देख रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है बीच के से, तो आप के हो फिलहाल, और आप अपने भाई पे पहुंच जाओ, सीधा ध्यान आना चाहिए वो ये जी, इस जी में आपको भाई का चित्र दिखना चाहिए, तब होएगा सवाल। के का भाई, अच्छा मेरा भाई आ गया, भाई की बहन, भाई की बहन आपकी क्या लगी वो बताओ, बहन, तो आप अपने आप से देखो रिलेशन कि मेरी ये बहन हो गई, अब इसे छोड़ो, ये तो गया, मेरी बहन, इसकी हेल्प से पहुंचे हम यहां तक, इसकी से, अब वो खत्म, मेरी बहन, बहन पे पहुंच जाओ, यहां बहन, बहन की पिता, बहन का पिता बताओ कौन होता, आपका क्या लगेगा, आपका, आप अपने से देखो, बहन का पिता, आपके भी पिता, पिता हो गए पिताजी, और पिता की माता, अब सोच के देखो आपकी क्या लगी, आपकी पिता की माता, दादी, उत्तर, पर ऐसे नहीं है, पूछा क्या, के का पी से, के क्या हो गई फिर पी की, पी तो दादी है, के क्या फिर पोता या पोती, अब के तो आपके हो जी पुल्लिंग है, क्यों ऐसे क्या पता लगे, नहीं भाई पुल्लिंग है, अब ठीक है, स्त्रीलिंग है, पोता या पोती, बताओ भाई क्लियर हुई बात या नहीं, ऐसा देखना पड़ता, नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, अब आएगा फिर से, फिर इसमें बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो दूसरे सवाल को बिल्कुल डिट्टो करने की, ये आपको आज तक मुश्किल लगते होंगे पर आज के बाद नहीं लगने चाहिए। देखो गुणा का निशान, भाई आवाज मत करो, नहीं मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा, माता, फिर गुणा का अर्थ माता, और प्लस का अर्थ क्या, प्लस का भाई, भाई, बहुत ठीक है भाई, बहुत आसान चीज है। अब आपको किसका रिलेशन पूछा, डी और जेड का, एम का तो पूछा ही नहीं है, तो एम जाओ साइड में, एम में कर दो साइड, हमें बस डी और जेड तक देखना है इन दोनों का, कितना आसान है देखो तो सही एक बार। डी की माता, ध्यान देना भाई, डी आप हो, आपकी माता, माता की माता क्या लगेगी आपकी बताओ, आपकी माता की माता क्या लगेगी आपकी, वही डी की लगेगी, तो डी की नानी हो गई, लेकिन उसने पूछा क्या कि डी क्या है, जेड का डी, या तो देवता है या देवती है, भाई ये तो नानी है, अब डी या तो देवता या देवती है,
अब ये कैसे क्लियर होगा कि लड़का है लड़की है? क्योंकि एक निशान आ रहा उसके आगे, इसका ये अर्थ है। अब डी लड़का है लड़की है, जो बताओ? डी एम का भाई है। अब भाई तो लड़का ही होगा, लड़की तो हो नहीं सकती। तो ये लड़का हो गया क्लियर। अगर ये लड़का हो गया तो देवता ही लगेगा, देवती का चक्कर खत्म। बिल्कुल क्लियर हुई बात या नहीं हुई बताओ? ये न्यू ही बताने को आया है जो भाई है, इसका और कोई इसमें सवाल में अर्थ नहीं है। इन दोनों का रिलेशन पूछा बस, पर इसने ये बता दिया कि ये लड़का। इससे हमारा उत्तर क्लियर हो पाया कि देवता लगाए या देवती लगाए। लड़का तो देवता ही हो सकता, देवती लड़की होती। बात समझ में आई? ये बहन होती तो मैं कहता देवती। चलो, कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। बताओ भाई पीछे वालों, या ऐसे ही रह जाओगे जैसे पहले? फिर क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 3, m गुणा प्लस क्यू भाग r माइनस जे। ठीक है भाई, सबको समझ में आना चाहिए। और यूट्यूब वालों को भी एक का भी कमेंट ये आ गया कि जी मुझे समझ में नहीं आया, फिर पढ़ाना बेकार है हमारा। एक का भी आ गया तो पूरे ध्यान से समझना, ऐसी कोई बात ही नहीं छोड़ी जो समझ में ना आए। गुणा का अर्थ बताओ, गुणा का क्या है? माता कौन सी किसकी? लिख दिया, तीर लगा दिया माता की ओर को, ये है माता। प्लस भाई भाग पिता माइनस बहन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या पूछा? जे का एम से संबंध पूछा। जे का एम से, ध्यान देना, जे का एम से। शांत रहो, मुझे पता तुम्हारी समझ में आ गया, पर भाई देख लो, फिर भी कोई बात नहीं, कर लिया तो तब भी देख लो। एम पी क्यू आर जे, जे का एम से क्या संबंध है? जे का एम से क्या संबंध है ये पूछ रहा। खूब लंबा रिलेशन पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जे हो, आप जे हो। अब देखना, जे की बहन, आप अपनी बहन पे जाओ सीधा। बहन, बहन का पिता आपका क्या लगा ये बताओ? आपसे बताओ, आपसे। आपके पिता, ये हो गए पिता। रुक जाओ, उत्तर नहीं चाहिए, अभी सवाल कर रहा हूं। आपके पिता, पिता की भाई, पिता के भाई कौन? चाचा। चाचा की माता, चाचा की माता कौन होती है? अपने चाचा से लेके जाओ ना। चाचा की माता दादी होती है, कोई डाउट ही नहीं है। दादी ये है ये, और ये कौन है फिर? पोता या पोती। तो यही पूछा, जे का एम से। जे क्या एम का? पोता या पोती। ये लो, क्लियर। अब चौथा सवाल देख लो, अलग सा लग रहा होगा, पर बहुत आसान सवाल है चौथा भी। कैसे? देखो, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक, किन चिन्हों को क्रम में रखने पर, इन चिन्हों को रखना भाई। डीएल की मौसी लगानी है, मौसी। आपको लग रहा हो ये नया सा सवाल है, बिल्कुल पुराना ही है, बस चिन्ह यहां रख देने और फिर सवाल ऐसा का ऐसा ही। देखो, मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूं, पहले प्लस, फिर भाग, और फिर गुणा। अब मुझे बताओ, प्लस का अर्थ भाई, भाई, भाग का अर्थ पिता, और गुणा का अर्थ बताओ माता। अब देखना, हमें मौसी लगानी है, मौसी। कौन? डीएल की। देखना लग रही है क्या मौसी? पहली बात तो डी भाई आ रहा है, मौसा तो हो सके पर मौसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेडीज तो हो ही नहीं सकती। ये तो लेडीज चाहिए, तभी तो मौसी लगेगी। तो यहाँ तो देखते ही गलत है, पहला ऑप्शन तो मौसी का तो चक्कर ही खत्म है। अगर भाई आ गया तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। ये मैंने चेक नहीं किया, आप कर लेना, नहीं आ रहा। ये देख लो, माइनस, गुणा,
और प्लस, फिर से चिन्ह अब ये बदलने पड़ेंगे। माइनस का अर्थ बताओ बहन, इसका अर्थ बताओ माता, इसका अर्थ बताओ भाई। अब देखना भाई, एल का भाई और भाई की माता, उसकी भी माता, एल की माता हुई है माता, एल की माता की बहन मौसी हुई कि नहीं हुई? कौन सा ऑप्शन रखने से? तो ऐसे करते हैं इन सवालों को। क्लियर हो गए? मौसी आ रही है, चेक कर लेना। ठीक है भाई, आज का काम इतना ही, फिर कल करना।